इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो बच्चा अगर ध्यान से देखा होगा, समझ गया होगा, तो खुद से भी बना लिए होंगे ना। लेकिन चलते हैं क्वेश्चन सब करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो बहुपद का फॉर्म होता है वो होता है, बहुपद का जो नेचर होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस क्या होता है bx होता है और प्लस क्या होता है c बराबर क्या होता है 0 होता है, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए बहुपद। लेकिन आप क्वेश्चन का आप देखोगे, देखो ax स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे x के पहले क्या आ गया, पहले c वाला आ गया ना, तो ये गलत है। हम क्या करेंगे, इसको पहले व्यवस्थित कर लेंगे। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, एक्स वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, उस पार है ना, तो ये ऐसा प्रश्न रहेगा, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या करके यहाँ पे लिखेंगे, या करके क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 7x, और तब कितना लिखेंगे -3। बात समझ गए, तब जा करके सॉल्यूशन करना। हर बात याद रखना बाबू, ध्यान रखना कि जो एक्स स्क्वायर होते हैं उसके जस्ट बगल में क्या होते हैं, एक्स वाले होते हैं। ठीक है, उसके घात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x माइनस 7x और माइनस कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसका मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे हल। ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, ए बराबर एक्स स्क्वायर के आगे हम क्या 6 लिखेंगे। फिर बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के आगे हम कितना -7 लिखेंगे। फिर सी बराबर कितना हो जाएगा -3, होता है कि नहीं -3। सी का मान कितना दिया गया -3 दिया गया है। अब देखो बाबू, एक फार्मूला बताए थे आपको, शून्य बराबर बताए थे ना, तो शून्य बराबर मैंने क्या बताया था, बताओ आप लोग। हाँ, शून्य बराबर मैंने बताया था फार्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac और बटा क्या आ जाएगा 2a। क्या आ जाएगा बाबू 2a। इसमें बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे b का मान कितना बाबू -7। तो देखो डायरेक्ट हम आप कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं। चलो प्लस माइनस रूट, अब देखो b का मान कितना -7 लिखेंगे, -7 का स्क्वायर, -7 का क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4 गुना a का मान कितना बाबू, a का मान है 6 ना, 4a और c का मान कितना बाबू रे -3 लिख दिया बटा 2 गुना a का मान कितना बाबू 6 है, तो मैंने क्या लिख दिया 6। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिए अब देखो यहाँ सोल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 चौक 24, 24 या 72 होगा कि नहीं होगा, यानी 6 चौक 24, 24 को 3 से गुना करोगे कितना होगा 72 बटा 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12। फिर देखो कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस, अब देखो इसको जोड़ो 49 और 72 को जोड़ोगे कितना होगा 121, कितना हो जाएगा बाबू 121 होगा कि नहीं होगा। 49 और 72 जोड़ोगे कितना होगा 121 बटे कितना हो जाएगा 12, बटे कितना हो जाएगा 12। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं इधर। अच्छा बाबू यहाँ पे देखना 121 का वर्गमूल कितना निकलता है 11 ना, 11 11 कितना होता है 121 और 121 का वर्गमूल कितना निकलता है 11। हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस कितना लिखेंगे 7 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 121 का वर्गमूल कितना निकला 11 और बटे कितना हो जाएगा 12, बटे कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार लिखेंगे 7 प्लस 11 बटे कितना लिख देंगे 7 प्लस 11 बटे 12, एक बार लिखेंगे 7 माइनस 11 बटे 12। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, 11 7 कितना होता है 18 ना, 18 बटे कितना हो जाएगा 11 7 कितना होता है 18, यहाँ पे लिखेंगे 18 बटे 12 और 7 में से 11 चल गया कितना हो गया -4 बटे 12। अब इसको काटिए 3 से, 3 छके 18, 3 चौके 12, फिर 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इसको काटो 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी एगो का अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर कितना हो गया 3 बटे 2 और बीटा बराबर कितना हो गया -1 बटा कितना आ गया 3। तो अल्फा और बीटा का मान आप क्या हो गया निकल गया कि नहीं निकल गया, यानी शून्य का आपका निकल गया। अब क्या बोल रहा है सत्यता की जांच करने के लिए, आप खुद कर लोगे, सत्यता की जांच कर लेना चाहिए, कर देते एक प्रश्न, लेकिन अगला प्रश्न आप खुद करोगे। ठीक है, कर लेना। तो बाबू देखो आप लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखिएगा, सत्यता की जांच लिखेंगे। और आपको पता होता है कि जो शून्यकों का योग होता है, जो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे -b बटा a बताए थे ना। अब अल्फा का मान कितना आया है 3 बटे 2 आया,
अगर मैं यहाँ 3/2 लिखूंगा तो कोई दिक्कत, प्लस प्लस दे देंगे। बीटा का मान कितना है -1/3, -1 कितना हो गया 3, बराबर बी का मान कितना है बाबू -7 है ना। देखो यहाँ पे बी का मान कितना है -7, ये माइनस माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सिर्फ 7 बचेगा, बचेगा ना। तो 7 बटे कितना हो, ए का मान कितना है 6, ए का मान कितना हो गया 6। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम, पहले इसको एक बार सोल्यूशन कर लो, 3/2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 1 बटे कितना हो गया 3। अब बताओ 3 2 का लघुत्तम जानते हो कितना होता है 6, 6 लिख दिए, 2 को 6 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, बचा 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9, माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2, बराबर लाना आपको कितना है 7/6 आएगा, तब ये क्या होगा सही माना जाएगा ना। 7/6 दोनों साइड आना चाहिए। 9 में 2 गया कितना हो गया 7/6, बराबर इधर से 7/6 ऑलरेडी, तो क्या हो गया दोनों साइड बराबर आ गया, तो आपका सत्यता की जांच हो गया। एक और स्थिति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं ना, बोलते क्या बोलते हैं बाबू, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होता है गुणनफल। इसको हम किससे सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, और इसका फार्मूला क्या होता है C/A, क्या होता है बाबू C/A। अच्छा बताओ अल्फा का मान आपने कितना निकाला, अल्फा का मान आपने निकाला 3/2, मैं यहाँ क्या लिखूंगा 3/2 गुना, बीटा का मान आपने कितना निकाला -1/3, यहाँ आप लिखेंगे -1/3, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है -3, यहाँ आप लिखेंगे -3, और ए का मान कितना है 6, मैंने क्या लिखा 6। अच्छा बताओ यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखोगे 3 को 1 से गुना करोगे कितना होगा 3 -3 हो जाएगा ना, और 3 गुना कितना हो जाएगा 6, बराबर इधर कितना होगा -3/, देखो यहाँ पर बराबर हो गया, लेकिन आप आज को काटना भी चाहते हो तभी बराबर रहेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी -1/2 बराबर -1/2, क्या दोनों साइड बराबर आया। तो आपने देखा कि सत्यता की जांच यहाँ पे दोनों की स्थिति में क्या हुआ बराबर आ गया, तो सत्यता की जांच पूरा हो गई। ठीक है, तो ये आपका अगर क्वेश्चन उल्टा भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है x² के जस्ट बगल में क्या होता है x होता है। अगर क्वेश्चन टेढ़ का अगर आप ऐसे बनाओगे, इसको ये मानोगे इसको बी मानोगे, इसको सी, गलत आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले बहुपद के नियम को पालन करते हुए तब बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, x² के जस्ट आगे में क्या होना चाहिए x वाला होना चाहिए, तब सिंगल कोई होना चाहिए, तब उसको ABC करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था तीसरा प्रश्न था, प्रश्नावली 2.2 का जो था तीसरा, एक का प्रश्न संख्या 3 नंबर था। ठीक है, एक प्रश्न और मैं इसमें बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बताऊंगा, उसके बाद खुद से आप लोग बना लोगे ना। तो बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो 4 और 5, ये क्वेश्चन 2 बता देते, उसके बाद जो छठा होगा आपसे खुद बन जाए, क्योंकि इसी पहले वाले क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो आप लोग खुद से प्रयास करिएगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें 1 और 2 ये पद दिया गया, तीसरा पद क्या है, तो उसको कैसे मानिएगा। जब आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 पद हो और बोलेगा शून्य निकालेंगे, तो तीसरा पद को अपने आप क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, अपना मन से 0 मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा कि द्विघात बहुपद, क्या करा बाबू द्विघात बहुपद, बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, क्या करा शून्य और शून्यंकों की भी सत्यता की जांच करें। देखते हैं क्वेश्चन में, आपको पता है U² बोले थे ABCD का कोई भी लेटर हो उसके आगे वाला को हम क्या मानते हैं ABC करके मान लेते हैं। तो बताओ U² के आगे में क्या है 4 है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा, A का मान 4, बताओ B का मान कितना हो जाएगा 8, B का मान कितना होगा 8। अच्छा बताओ C का मान तो दिया नहीं है, तो अपना मान क्या मान लेंगे 0। जब C का मान ना दिया हो, 2 ही पद दिया हो, तो उसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो आपको पता है शून्य बराबर क्या सूत्र बताए थे, बताओ शून्य बराबर मैंने बताया था फॉर्मूला, शून्य बराबर बताया था -b प्लस माइनस रूट B² -4AC और बटा क्या बताया था 2A, बताया था बाबू रे। चलो अब देखो यहाँ पे B का मान कितना दिया गया, B का मान दिया गया 8 दिया गया, तो देखो यहाँ पे -8 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में लगा हुआ है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस रूट B का मान कितना 8 ना, 8 लिख देंगे और इस पे स्क्वायर है क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, -4 गुना A का मान कितना है, A का मान है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4, और C का मान कितना है 0, मैं क्या लिख दिया 0, बटा 2 गुना A का मान कितना है बाबू, A का मान है 4, मैंने कितना लिखा 4, यहाँ आप समझिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे -8 हो गया प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 64, और माइनस 4 चौके 16, और 16 जीरो से गुना करेंगे कितना होगा 0 ही होगा रे, अरे 4 चौके 16, 16 जीरो से गुना करेंगे कितना 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या 0 से गुना करते क्या होता है 0 होता है, इसलिए 4 चौके 16, 16 जीरो से गुना किए 0,
4 दूना नीचे कितना हो गया 8 हुआ ना 8। चलो अब देखो ध्यान देना, -8 हो गया प्लस माइनस। आज बताओ 64 रुपया हम 0 रुपया खा गए, 64 बचेगा हो, बल्कि कितना हो जाएगा नीचे 8 होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए 8 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना निकलता है 8 निकलता है। अगर मैं यहाँ पे 8 दे दूंगा तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया 8 बटे कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब होता है एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। एक बार यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे बाबू 8 प्लस 8 बटे 8, एक बार लिखेंगे 8 माइनस 8 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ध्यान 8 8 16 बटे 8 और 8 में 60 गया 0 बटे 8। ठीक है, 8 दूना 16 और बताइए कितना अल्फा का मान हो गया 2। और आपको पता है कोई भी संख्या को हम 0 से भाग दे चाहे गुणा करें 0 ही आता है। तो 0 बटा 8 कितना हो जाएगा 0, यानी बीटा का मान कितना हो गया 0। आप लोग सत्यता की जांच आप खुद कर लोगे ना, शून्यक आपका निकल गया ना। तो सत्यता की जांच आप लोग कर लेना, वही शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, तो आपको कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, इसका भी शून्य करा निकाले। बाबू देखो यहाँ पे जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे देखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल। तो देखो बाबू अब देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछ लिखा, क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो अपना मन से यहाँ क्या करेंगे 0 दे देंगे, अपना मन से क्या कर देंगे 0 दे देंगे। अब देखो ये माइनस का 15 उधर जाकर के, इधर माइनस का 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 15। अच्छा एक बात बताओ बाबू, टी स्क्वायर जो होता है बाबू, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो हो जाएगा बाबू टी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 15। ध्यान देना बाबू, जब ये स्क्वायर जब रूट में बदलता है, जब ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्लस माइनस का चिन्ह छोड़ता है। किसका चिन्ह छोड़ता है प्लस माइनस का चिन्ह छोड़ता है। इसलिए टी स्क्वायर जो है टी स्क्वायर, इसलिए टी जो हुआ जब स्क्वायर उस पर चढ़ा तो रूट बन गया, और रूट बना तो इससे पहले क्या छोड़ा प्लस माइनस छोड़ा। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो आपका शून्यक निकला यानी अल्फा जो निकला, अल्फा का मान हो जाएगा रूट 15 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस रूट 15। क्या हो जाएगा बाबू माइनस रूट 15। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू आंसर हो गया, यानी अल्फा का मान आ गया आपका रूट 15 और बीटा का मान हो गया माइनस रूट 15। ये आपका क्या था शून्यक था, क्या था शून्यक था। बहुत सिंपल था 5 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है तो हाल यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 मान लेंगे। ये माइनस का उधर जाके आ गया प्लस का, जब ये स्क्वायर हटता है क्या होता है रूट छोड़ता है, और रूट के पहले प्लस माइनस भी छोड़ता है। इसलिए दो शून्य का आपका निकल गया, एगो निकल गया रूट 15, एगो निकल गया माइनस रूट 15। ठीक है, आप सत्यता का जांच खुद कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करा रखा है ना। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या बेनिफिट्स होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिया। एक 6 नंबर बच गया जो आपसे खुद से बन जाएगा, कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप हम दूसरे वीडियो में चलेंगे तो जो प्रश्नावली 2.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, ये आप लोग देखे थे, मैंने आपको बता दिया था चारों पांचों क्वेश्चन। तो ठीक है, धन्यवाद। तो अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।